हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल टूल्स। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों पीजीसीआईएल पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में एक बार फिर से डिप्लोमा और बीटेक वालों के लिए रिक्रूटमेंट आई हुई, और इस रिक्रूटमेंट में हम इस वीडियो में बात करने वाले इसी रिक्रूटमेंट के बारे में। दोस्तों ये रिक्रूटमेंट देखिए, आप देख सकते हैं, एंगेजमेंट ऑफ एक्सपीरियंस पर्सन फील्ड इंजीनियर एंड फील्ड सुपरवाइजर और कंपनी सेक्रेटरी ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस 2023 कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की रिक्रूटमेंट है। 1 साल का एक्सपीरियंस यानी फील्ड सुपरवाइजर यानी डिप्लोमा वालों के लिए, और फील्ड इंजीनियर यानी बीटेक वालों के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर चाहिए। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है दोस्तों, और बहुत ही अच्छा पैसा आप सभी लोगों को एक हैंडसम अमाउंट मिलता है। अगर आप कोई जॉब नहीं कर रहे हैं और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस सिर्फ है, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। और जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती, आपको यहाँ पर तैयारी का भी काफ़ी अच्छा मौका मिल जाता है। तो एक बेहतरीन मौका है उन कैंडिडेट्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं और जिनकी जॉब नहीं है, उनके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है। चलिए इस पीडीएफ को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, आपको बताता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं। यहाँ पर दोस्तों इस पीडीएफ को डाउनलोड के लिए 12/12/2023 का ये नोटिफिकेशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो नोटिफिकेशन है दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट है वो 24 मंथ 2 साल का इनिशियली है, और मैक्सिमम इसे 5 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। देखिए वैकेंसियों का ब्रेक की बात कर लेते हैं, तो जो फील्ड इंजीनियर की वैकेंसी है वो बीटेक वालों के लिए। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि फील्ड इंजीनियर के लिए जो वैकेंसी इलेक्ट्रिकल के लिए 31 वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन अलग है। फील्ड इंजीनियर सिविल के लिए 12 वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल के लिए 31 वैकेंसी है, ये डिप्लोमा वालों के लिए। और फील्ड सुपरवाइजर सिविल के लिए भी डिप्लोमा वालों के लिए वैकेंसी है। टोटल 12 वैकेंसियाँ यहाँ पर ब्रेक किए गए। ये जो वैकेंसी है दोस्तों, फ्यूचर में जो एंटीसिपेटेड मतलब फ्यूचर के जो प्लान हमारे प्रोजेक्ट हैं जो आएंगे, उनके लिए वैकेंसी रखी गई है। अब देखिए हम बात कर रहे थे कंपनी सेक्रेटरी की, तो कंपनी सेक्रेटरी की टोटल एक वैकेंसी है यहाँ पर, जो कि यूआर की है। देखिए यहाँ कुछ पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का क्राइटेरिया दिया हुआ है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। एज लिमिट की बात करें तो 18/12/2023 के हिसाब से आपकी जो एज लिमिट है मैक्सिमम 29 साल होनी चाहिए ओबी जनरल की और ईडब्ल्यूएस की। ओबीसी को 3 साल का रिलेशन, एसएसटी को 5 साल का रिलेशन। आपके जो डिप्लोमा या बीटेक होना चाहिए वो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल पावर या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से, या पावर सिस्टम इंजीनियरिंग से, इंजीनियरिंग या पावर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए। 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी तरह सेम वही रिक्वायरमेंट फील्ड इंजीनियर सिविल के लिए। फील्ड सुपरवाइजर के लिए दोस्तों इलेक्ट्रिकल में आपके पास हायर क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, बीटेक एमटेक वगैरह नहीं होना चाहिए, विद और विदाउट डिप्लोमा। आपके पास सिर्फ डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल पावर से, या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से, इन सभी ब्रांचेस के साथ आपका और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रिकल वर्क्स में, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में, ट्रांसमिशन में। ये सब चीज़ों में अगर आपके साथ 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। और पोस्ट कंपनी सेक्रेटरी पे दोस्तों, अगर आपके पास इसेंशियल क्वालिफिकेशन बात कर लेते हैं, तो एटलीस्ट 1 ईयर इन कंपनी सेक्रेटरियल इन एनी अनलिस्टेड और लिस्टेड कंपनी में आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, इंटर्नशिप। देखिए यहाँ पे लिखा इंटर्नशिप ट्रेनिंग शैल नॉट बी काउंटेड एट एक्सपीरियंस, ठीक है। एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीशियल ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आपको क्या यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। देखिए बीटेक वालों के लिए 30,000 रुपये आपका बेसिक पे होना है। फिजिकल इंडस्ट्रियल डीए या डीए एचआरए पर्क्स मैक्सिमम सब कुछ मिलेगा। और डिप्लोमा वालों के लिए 23,000 बेसिक होगा, तो करीब 40,000 के आसपास आपकी सैलरी यहाँ पर बनने वाली है टीडी वगैरह को लेकर। चलिए और हम इंपॉर्टेंट जो देखो, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में दोस्तों आपको जो है हर साल 12 कैजुअल लीव मिलेगी, 10 सिक लीव मिलेगी, और 30 आपको अर्न लीव मतलब ईएल मिलेगी। और ये सब आपको जैसे मटर्निटी लीव, क्वारंटाइन लीव और ईओएल स्पेशल कैजुअल लीव एज पर कंपनी रूल के हिसाब से आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे मैंने पहले बता दिया, एज रिलेक्शन ओबीसी को 3 साल का, एसएसटी को 5 साल का, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को 10 साल का यहाँ पर एज रिलेक्शन मिलने वाला है। और इनिशियली जो कॉन्ट्रैक्ट वो 24 साल का 24 महीने का होगा, और इसके बाद आपका मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट 5 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि क्या आपका यहाँ पर जो पेपर होगा वो कैसे होगा, मतलब पेपर में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, या पेपर का आपका सिलेबस क्या होने वाला है। आपका दोस्तों 1 घंटे का पेपर होगा, जिसमें टेक्निकल नॉलेज के 50 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के, जिसमें आपका कंप्रीहेंशन, वोकैबुलरी, डाटा एफिशिएंसी, न्यूमेरिकल होगा। 1/4 की यहाँ पर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। देखिए यहाँ पहले देयर शैल बी नो निगेटिव मार्किंग, ये अच्छी बात है कि हर पेपर में कभी भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। पावर ग्रिड के जो कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज आती हैं, इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती। सेम वही सिलेबस आपका डिप्लोमा वालों के लिए और बीटेक वालों के लिए होता है। फॉर्म फीस की बात कर लेते हैं, फील्ड इंजीनियर के लिए 400 रुपये फॉर्म फीस, और फील्ड सुपरवाइजर के लिए 300 रुपये यहाँ पर फॉर्म फीस वगैरह रखी गई है। चलिए अगर और हम इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात कर लेते हैं यहाँ पर, देखिए फॉर्म को अप्लाई करने का जो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोग को मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। लेकिन फॉर्म आप 12 तारीख को शाम को 5 बजे से अप्लाई कर सकते हैं। 18 मतलब सिर्फ 6 दिन का समय है आपको अप्लाई करने का। और जो
कट ऑफ वगैरह मतलब एज लिमिट वगैरह निकालने की डेट है वो 18/12 के हिसाब से है। और डेट ऑफ इंटरव्यू ये सब बोला गया, स्क्रीन टेस्ट विल बी नोटिफाइड सेपरेटली ऑन दी वेबसाइट। तो जैसे ही आपको नोटिफिकेशन आएगा इसका एग्जाम वगैरह का, तो मैं सभी लोग को सूचित कर दूंगा। होपफुली दोस्तों आप सभी लोग के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट साबित हुई होगी। वीडियो को पसंद आने पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पहली विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।